कॉफी विद करण में बॉबी देओल एक नया खुलासा करते नजर आएंगे। वो बताएंगे कि कैसे उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया था जब वो पूरी तरह से शराब के नशे में धुत रहते थे। इतना ही नहीं, वो ये भी खुलासा करेंगे कि उनके बेटे ने भी उन्हें ताना मारा था। कॉफी विद करण का 8वां सीजन 26 अक्टूबर को शुरू हो गया। शो को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हर बार की तरह इस बार भी शो में एक साथ 2 गेस्ट काउच पर नजर आ रहे हैं। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बाद अब सनी देओल और बॉबी देओल करण जौहर के मुश्किल सवालों का जवाब देते नजर आएंगे। गुरुवार को ये अपकमिंग एपिसोड देखने को मिलेगा। ये एपिसोड काफी तूफानी होने वाला है। पहली बार नजर आने वाली भाइयों की जोड़ी कई ऐसे खुलासे करते दिखेगी जिसका लोगों को अंदाजा भी नहीं है। ऐसा ही एक खुलासा पहले ही हो गया है, जिसमें बॉबी देओल ने अपने पुराने दिनों को याद किया और बताया कि वो इतना नशा करने लगे थे कि उनका बेटा भी उन्हें ताने मारने लगा था। बॉबी देओल का हो गया था ऐसा हाल। अपने करियर के खराब दौर के बारे में बात करते हुए बॉबी देओल ने कहा, मैंने हार मान ली थी, मुझे खुद पर दया आने लगी थी। सनी देओल के सामने ही बॉबी ने अपनी भावनाएं पेश की। उन्होंने बड़े विस्तार से अपने उस मुश्किल दौर पर बात की और बताया कि कैसे धीरे धीरे वो उस मुश्किल वक्त बाहर निकले। वैसे मानना पड़ेगा कि बॉबी देओल ने बी-टाउन में सबसे मजबूत वापसी की है और प्रशंसक उनके दीवाने हो गए हैं। कॉफी विद करण शो में उन्होंने बताया कि जब उनकी फिल्में नहीं चली तो उन्होंने इंडस्ट्री से किनारा कर लिया था। जब बॉबी देओल ने मानी थी हार। बॉबी देओल अपकमिंग एपिसोड में कहेंगे, मैंने हार मान ली थी, मुझे खुद पर दया आने लगी थी। मैंने बहुत शराब पीना शुरू कर दिया था। मैं घर पर बैठा था। मैं कोसता रहता था और कहता था, लोग मुझे क्यों नहीं ले जाते? मैं अच्छा हूँ, वे मेरे साथ काम क्यों नहीं करना चाहते? मुझे लगता है कि मैं हर चीज को लेकर इतना नकारात्मक हो गया था कि मुझमें कोई सकारात्मकता नहीं आ रही थी। मैं घर पर बैठा रहता था, मेरी पत्नी काम करती थी। अचानक मैंने अपने बेटे को कहते हुए सुना, तुम्हें पता है माँ, पापा घर पर बैठे रहते हैं और तुम रोज काम पर जाती हो। मुझमें कुछ टूट गया। मैंने बस इतना कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता। बॉबी ने खुद को ठीक करने के लिए किया काम। आगे बॉबी कहते हैं, यह एक धीमी प्रक्रिया थी। जब मैं इससे बाहर निकला तो मुझे ठीक होने के लिए सही मानसिक स्थिति में आने में समय लगा। यह रातों रात नहीं हो सकता। मेरा भाई, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी बहनें, वे हमेशा वहाँ थे। आप हमेशा किसी का हाथ पकड़कर कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें अपने दोनों पैरों पर चलना होगा। फिर चीजें बदलने लगी। मैं अधिक केंद्रित, अधिक गंभीर हो गया और जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके अंदर वह ऊर्जा पैदा होती है। मेरा मतलब है कि मैं गया हूँ और बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। मैंने खुद से कहा, मैं जाऊंगा और लोगों से मिलूंगा, उन्हें बताऊंगा कि मैं आप सभी के साथ काम करना चाहता हूँ। मैं आपके पास भी आया था, आपने अब तक मेरे साथ काम नहीं किया।